बोलिए गौ माता की जय। देखिए, आज दिल्ली के अंदर हम सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी चैनलों का गौ माता की तरफ से, भारत माता की तरफ से, सब गौ भक्तों की तरफ से सबको ढेर सारा साधुवाद। आज ये दिल्ली के अंदर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है सभी गौ भक्तों द्वारा। 12 दिसंबर को काशी के अंदर पूज्य चारों शंकराचार्यों के द्वारा स्वतः स्फूर्त गौ माता राष्ट्र माता का जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी गौ हत्या देश में जारी है। तो उसी को लेकर के पूज्य चारों शंकराचार्यों ने और जो पूज्य गोपाल मणि जी हैं उनके साथ साथ पूरे देश के साधु संत गौ भक्त 100 करोड़ सनातनियों की ये इच्छा है कि अब देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। उसी को लेकर के आज दिल्ली में गौ भक्तों के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम सब लोग निवेदन करते हैं कि आज भी जो देश में कम से कम लगभग 1 लाख गौ माता सूर्योदय होने से पहले कट जाती है। राम मंदिर बन रहा है, राम बन के तैयार हो चुका, अभी उद्घाटन होने वाला है। पूरे देश के सनातनी लोग चाहते हैं कि राम जी का जन्म भी कामधेनु जो गौ माता थी दशरथ जी ने उनकी सेवा की, तभी राम जी का जन्म हुआ। इसलिए राम जी को भी अमृतमयी जो दूध देने वाली गौ माता उसका दूध चाहिए, हम सब लोग चाहते हैं। क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कृपात्री जी महाराज पर जो है गोलियां चलवाई थी। सैकड़ों साधु 1966 में शहीद हो गए थे। देश की आजादी से ही सभी सनातनियों को, हिंदू संगठनों को, साधु संतों को एक पीड़ा थी कि शायद अपनी सरकार आ जाए और देश से गौ हत्या बंद हो जाए। हम सब लोगों ने भी, साधु समाज ने, सबने, गौ भक्तों ने इकट्ठा होकर के मोदी जी को वोट दी और 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हम सब चाहते हैं कि जो उद्घाटन होना है राम मंदिर का, उसी दिन मोदी जी अयोध्या से घोषणा करें कि जो देसी गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जा रहा है। तो गौ माता प्रसन्न होगी, तभी जो प्राण प्रतिष्ठा कामयाब होगी। जब तक इस धरती पर गौ माता का खून गिरता रहेगा, कोई भी सनातन की पूजा सफल नहीं हो सकती। क्योंकि राम जी ने स्वयं गौ माता की सेवा की, श्री कृष्ण जी ने गौ माता का पालन किया, सभी ऋषि मुनियों ने गौ माता का पालन किया। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं, गौ भक्त चाहते हैं कि देश से गौ हत्या का कलंक मिटे। और अब बहुत लंबे समय तक हम इंतजार नहीं करना चाहते। पूज्य चारों शंकराचार्यों ने ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में 15 से 23 जनवरी तक अलग अलग दिन गाय के बारे में दिल्ली में गोष्ठियां होनी है। और रामलीला मैदान में 14 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक एक बड़ा यज्ञ होना है। इसी तरह से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अलग अलग साधु संतों द्वारा गौ हत्या बंदी के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं। और उसके बाद 6 फरवरी को प्रयागराज में अगर मान लो गौ हत्या बंद नहीं होती तो गौ सांसदों की नियुक्ति पूज्य शंकराचार्यों के पावन सानिध्य में की जानी है 6 फरवरी को। पूज्य गोपाल मणि जी भी जो लंबे समय से इस कार्य में लगे हुए हैं, उनकी भी यही इच्छा है। बाकी सभी अलग अलग संगठन लगे हुए हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि दूध पानी की तरह जो भी गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, सभी सनातनियों को मठ मंदिरों से बाहर निकल करके गौ हत्या रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि हम सब लोगों ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए वोट दी थी कि आप आने के बाद देश से गौ हत्या बंद करेंगे। उसी को हम दोहरा करके, क्योंकि जो 1914 में बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी गौ हत्या की बंदी की बात थी।
तो 2019 में वो बात निकाल दी गई। हम उसी को याद दिलाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जो आने वाला समय है, आने वाला जो हिंदू साल है, जो गौ संवत्सर के रूप में मनाया जाना है, उसी को लेकर के हम यहाँ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ विकास पाटनी जी और रोकी राणा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं, साध्वी जी बहन जी बैठे हैं। हम सब लोग जो है गोदूत के रूप में हमें नियुक्त किया गया है। ये खाली एक चौकीदारा है। हम सब चाहते हैं कि क्योंकि जब देश आजाद हुआ 48 करोड़ देसी गौवंश थी, आज 10 करोड़ रह गया है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि देसी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और अब इस देश से, राम और कृष्ण की देश से, जो पवित्र भूमि है, ऋषियों की भूमि है, इससे जो गौ हत्या का जो पाप हम सबको लग रहा है, अब बहुत हो चुका है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से गौ हत्या बंद करे। बोलिए गौ माता की जय, गौ माता, गौ माता। किराना दिल्ली गोरक्षा दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आप सभी को पता है कि दिल्ली में आप सबके सामने इतनी बार गौ हत्या हुई है। कम से कम इस साल के दौरान 40 से ऊपर की एफआईआर दर्ज हुई है। जो दिल्ली में खुलेआम कहीं पर गाय काटी गई है या गाय काटने के छोटे स्लॉटर हाउस गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहे हैं, वो पकड़े गए हैं। दिल्ली में कोई भी कानून नहीं है। एक गाय को मार दो, कुत्ते को मार दो, बात बराबर है। 4 हफ्ते में उस व्यक्ति की जमानत हो जाती है। दिल्ली में गाय काटना इतना बड़ा अपराध है ही नहीं, जमानती अपराध है, मतलब कि वो जमानत ले सकता है। तो ये दिल्ली में भी कानून बने और ये गौ हत्या बंद हो। ऐसे ही जो हमारे सारे चारों शंकराचार्य जी ने ये मुहिम उठा ली है अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, उसमें मुझे दिल्ली के हर व्यक्ति और सभी गौ सेवकों की मदद चाहिएगी, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले दिल्ली को जागना पड़ेगा, दिल्ली को खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी स्टेट की जय, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता। आपके मध्य में आज नामलोई के अंदर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मंतव्य इतना सा है कि भारत देश के अंदर पे विगत लगा लीजिए लगभग ये 150-200 सालों का इतिहास है। 1857 में गोरक्षक मंगल पांडे, जिनका नाम मात्र एक क्रांतिकारी के तौर में रखा जाता है, पर वस्तुत बात यह है कि वो आजादी की क्रांति के नायक नहीं, वो गोरक्षक थे। और गोमाता की भावना के कारण मंगल पांडे ने इस देश में सशस्त्र क्रांति की बगावत शुरू करी। और एक गोरक्षक ने इस देश में गोहत्या के कलंक को धोने के लिए जो स्वतंत्रता की लहर को बनाया था, उसके कारण ये देश तो आजाद हो गया, लेकिन आज तक हमारी गौ माता को आजादी नहीं मिल पाई, उसको सम्मान वो नहीं मिल पाया जो उसको माता का सम्मान दिया गया था। इसी क्रम में आज जितनी समस्याएं हमारे भारत के गोरक्षक झेलते हैं, जितनी विडंबना इस देश में ये हो चुकी है, ये गोरक्षक तो गुंडे की तरह दिखाई देता है, वो अपने परिवार से लेकर अपनी हर चीज को खोता है इस देश में, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो हम ये बताने के लिए इस देश में आए हैं कि जितनी जल्दी चारों पीठों के शंकराचार्य परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज जी ने जो प्रचंड संघर्ष किया, जिसके कारण इस देश में एकीकरण हो रहा है, और जब शंकराचार्य परंपरा इसके लिए खड़ी हो चुकी हो, तो वो कार्य बिल्कुल हमारे नजरों से अब दूर नहीं है। अगर ऐसे इस देश का, राष्ट्र का प्रत्येक नौजवान जाग जाए, इस देश के हम जितने भी हिंदू हैं सनातनी, वो जाग जाएं, और इस देश के जितने कथाकार हैं, अगर वो ये समझ लें कि कथा करने से ज्यादा इस देश में गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने की क्रांति को भी करना पड़ेगा। जो बात कथाओं के पंडालों से कही जाती है, उसको जीवन में उतरवाना पड़ेगा। इसी क्रम में आने वाले जो 6 फरवरी है, उसमें देश की राजधानी दिल्ली में, क्षमा कीजिएगा, 6 फरवरी को इस देश के प्रयागराज में, जो तीर्थराज प्रयाग है, उसमें गौ संसद का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने हेतु आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम सब इस बात से पीड़ित हैं, सभी गौ भक्त, सभी सनातनी, सभी हिंदू के कितनी गौ हत्या प्रतिदिन हो रही है, और कोई इस विषय में हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो कानून है, वो ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम 20 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ चारों हमारे जो जगत शंकराचार्यों ने गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान धर्मच से दिया गया, और सरकार से
से भी हमारा यही निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। और अभी काशी में भी एक बैठक हमारी हुई और वृंदावन में भी हुई और अब 6 फरवरी को प्रयागराज में एक बहुत बड़ी गौ संसद होने जा रही है, जिसके लिए पूरे देश से गौ भक्तों को बुलाया जा रहा है और सभी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से गौ सांसद चुने जाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए चर्चा होगी। और शीघ्र हम सभी गौ भक्तों का यही प्रयास है और हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सभी बड़े बड़े संत महात्मा सभी प्रयासरत हैं कि शीघ्र गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। और हमारे जो पूज्य गोपालमणि महाराज जी जिनकी घोर तपस्या से ये जो विषय हमें मिला है गौ माता को राष्ट्र माता में जो सम्मान दिलाने के लिए जो विषय हमने उठाया है, ये पूज्य गोपालमणि महाराज जी की तपस्या से ये विषय हमें मिला है। और इस विषय में हम चाहते हैं कि सभी सनातनी सभी हिंदू एकत्रित हो जाएं और अपनी माँ को माँ का सम्मान दिलाएं। और बात है राम मंदिर की, भगवान श्री राम तो कभी प्रसन्न होंगे जब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। जब इस धरती से गौ हत्या का कलंक मिटेगा तभी भगवान श्री राम प्रसन्न होंगे। ये मंदिर बनाने से या प्रतिष्ठा से प्राण प्रतिष्ठा से भगवान श्री राम प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, क्योंकि गौ माता की कृपा से ही भगवान श्री राम इस धरती पर आए थे और गौ माता की रक्षा के लिए ही आए हैं। और जो बाल की स्थापना की जाती है उसमें 56 भोग की जरूरत नहीं है, उसमें तो गौ दूध की उस अमृत की जरूरत है कि प्रथम भोग जो भगवान श्री राम को लगे वो गौ माता के दूध का लगे। तो उसके लिए पहले तो गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाना चाहिए। तो यही हमारी सरकार से निवेदन है कि गौ माता को राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उससे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना। गौ माता राष्ट्र माता, राष्ट्र माता। बहुत धन्यवाद। देखिए आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब ये मान लो ये व्यक्ति है कोई ताकतवर इसका घर छीन लेगा तो ये तो सड़क पे आएगा। जो गौ माता की जमीन है जो कागजों में गोचर भूमि के नाम से है, पूरे देश में लाखों एकड़ है जो पूर्वजों ने गोचर के नाम से छोड़ी थी, अब सरकारों ने क्या उसको पट्टे पे देना शुरू कर दिया। गाय का जो हक था गोचरान भूमि थी वो छीन ली गई, उस पे जो है इनकम का सोर्स बना दिया या सरकारें उस पे फैक्ट्रियां लगवा देती है, पट्टे पे दे देती है। इसलिए जब गाय का हक छीन लिया गया वो कूड़े पर आ गई, कूड़ा खाने पर मजबूर है। इसलिए हम सरकार से बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं वर्षों से। माननीय न्यायालय में भी हमने ये पक्ष रखा भी गोचरान भूमि जो है और चीज उस पर ना की जाए, लेकिन पूर्व की जो सरकारें हैं उन्होंने भी ऐसा किया और वर्तमान सरकार भी अभी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए गौ माता सड़कों पर आकर के गाय की भी दुर्घटना करके गौ माता भी मर रही, क्योंकि गोचर भूमि कब्जे में आ गई, उसका मकान जो उसका आश्रय था वो छीन लिया गया। इसलिए गाय भी दुर्घटनाओं में मौत का शिकार हो रही और लोग भी मर रहे। इसलिए हमने लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो लाखों एकड़ जिसमें, क्योंकि देसी जो गौ माता वो थोड़ा सा खाती है, उसको तो थोड़ा सा भी मिल जाए पेट भर जाता है। लेकिन अभी सरकारें जग नहीं रही है, कुछ राज्यों में थोड़ी सी व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त हमने जैसे गाय के लिए चारे के लिए अब मान लो बुजुर्ग है बहुत से राज्यों में पेंशन दे रही है, समर्थ लोगों को भी पेंशन दे रही, जिनके बच्चे लाखों कमाते हैं वो भी 3000 पेंशन ले आते हैं। तो हमने सरकारों से निवेदन किया है कि भाई गाय की भी कुछ पेंशन मिलनी चाहिए गौशाला में चारा के लिए। कुछ राज्यों में किया भी है सरकारों ने, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, लेकिन जैसे हरियाणा बहुत से राज्यों, पंजाब है, अभी वहाँ कुछ सरकारें नहीं दे रही है।
इसलिए गायें जो है सड़कों पे मरने को मजबूर है। इसके अतिरिक्त तो एक और भी चीज बिगाड़ी गई, शायद आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, देसी नस्ल को बिगाड़ा गया है। 75 वर्ष हो गए हैं, देखिए हम किसी सरकार के एजेंट नहीं है। विदेशी नस्ल के जो सीमन है वो बाहर से आयात किए जाते हैं पशुपालन मंत्री द्वारा घूस खा करके, रिश्वत खा करके, और जो अपनी देसी नस्ल गौ माता है उसको बिगाड़ा गया है। वो दूध देना बंद कर दिया, उपेक्षा हो गई। नहीं, यही देसी नस्ल जो कूड़ा खा करके सड़क पे मर रही है। ब्राजील और डेनमार्क में मैं गया हूँ, 60-60 लीटर दूध देती, उन्होंने नस्ल को सुधारा, इसी देसी नस्ल को। लेकिन हमारे देश के बेईमान नेताओं ने, कोई भी पार्टी हो, अपनी देसी नस्ल है जो गौ माता, उसकी नस्ल को बिगाड़ा है। वो दूध कम देना शुरू कर दिया, इसलिए लोगों ने उसको छोड़ दिया। फिर भी मैं देसी गौ माता के बारे में एक चीज और बताऊंगा। देसी गौ माता की सबसे लंबी आंत होती है, इसलिए सबसे ज्यादा वो सर्दी सहन कर सकती है। और देसी गौ माता जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसके रोम से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है। मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है। देसी गौ माता का दूध A2 है, जो बीमारी रोकने में मददगार है, अमेरिका की साइंस भी कह रही है। इसलिए देसी गौ माता का दूध अमृत है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत गंभीरता के साथ, पूरे देश के साधु संतों की आवाज है, सभी गौ भक्तों की आवाज है, मीडिया कर्मियों की भी बहुत सौ की आवाज है। एक भाई ने लिखा, मेरे दिल की बात छीन ली। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ चैनल ऐसे जो गोरक्षकों को गुंडा दिखाते हैं। अभी जुनेद और नासिर मेवात में मर गए, जिंदा जल गए, कैसे जल गए, उसको मीडिया कर्मियों ने ऐसे उठाया जैसे वो बहुत बड़े शहीद हो गए। बहुत सारे मीडिया कर्मी, नेशनल चैनल भी थे, लेकिन किसी भी उसने ये नहीं दिखाया भाई ये बहुत बड़े गौ हत्यारे थे। इन्होंने लाखों गौ माता को मौत के घाट उतारा था, 5-5 मुकदमे थे। मैंने उस गांव में जाकर के देखा, घाट बिका में। आप लोगों से जाके पूछो, 15 साल से गो तस्करी कर रहे थे, डेली सैकड़ों गायें को कटवाते थे। गुना कर लो आप। तो इसलिए मीडिया कर्मियों से भी, आप सबसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, मीडिया इस देश की रीढ़ की हड्डी है। गुलामी के समय में भी जो है मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। आप लोगों को धर्म को लेकर के कम से कम सच्चाई लिखनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी है, कुछ है, क्योंकि अंतिम समय में लोगों के, बहुत लोग बोलते साथ में कुछ नहीं जाता, सच्चाई साथ जाती है। सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि गाय इस देश की रीढ़ की हड्डी है। गाय नहीं रहेगी तो फिर ये धरती भी नहीं रहेगी, सनातन नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती है। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय।